फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है सर। हम 23/11/2024 से जेल में है सर, 10 महीने से सर। क्या है, हमारे 2 लड़के हैं सर, पत्नी, हम 4 लोगों का परिवार है इससे पूरा कहानी यहाँ तक आ गई थी सर। जी कि एक लड़का और माँ ने आत्महत्या कर ली। जी सर, जी सर, एक लड़का और बाप जो है जी सर जेल में है सर। क्या ग्राउंड क्या लिया है सर प्रोसिक्यूशन? हमने खुद रिपोर्ट लिखाई है सर। जी क्या क्या ग्राउंड क्या है इसको इसको नहीं नहीं, ये तो अमेंडमेंट केस बनता ही नहीं ना सर, ये तो केस बनता ही नहीं सर, इसमें 306 का केस तो बनता ही नहीं सर। तो आज तक कभी पत्नी ने सर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई हमारी, कभी बच्चे ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई सर। अरे हमारे आपके झोंका झोंक से कुछ नहीं होगा। पुलिस ने क्या कह के आपको मुलजिम बनाया वो जानना चाह रहा हूँ मैं। पुलिस ने सर गवाहों से ये लिखा है कि हम शराब पीते हैं और परेशान करते हैं सर, इतना ही बता। लड़के को भी? जी सर, जी सर, दोनों को। पत्नी का तो यार समझ में आता है, 55 साल की है सर, 40 साल से हमारे साथ है सर। परंतु सवाल ही पैदा होता है कि 2 लोग परेशान कर रहे हैं। आज तक सर उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई सर। अंतिम संस्कार हो गए सर, दाह संस्कार करके सर, अंत्येष्टि नहीं हुई सर आज तक उनकी सर। कोई नहीं है सर घर पे। वास्तविक सर जमीन प्रॉपर्टी। चिंता मत करो अपनी सर इसके पहले भी जब इंसिडेंट हुआ तो इन्होंने एक समझौतानामा लिखाया थाने में, पुलिस चौकी शाहगंज सीहोर में, इन्हीं से, दोनों से, डिसीज से, शारदा से और जितेंद्र जो मृतक हैं। वो डायरी में है सर, उसमें ये आया है आपसी समझौता करने बार कोई कार्रवाई करने ना बाबत। मैं शारदा डिसीज है सर, मेरा छोटा लड़का शुभम ये भी जो मर गया है। नारायण सिंह रोजाना शराब पीकर घर में गदर व मेरे साथ मेरे बड़े बेटे जितेंद्र के साथ मारपीट करते हैं। आज भी मेरे पति व लड़के शुभम ने शराब के नशे में घर में उत्पात मचाया। बड़े लड़के जितेंद्र के साथ मारपीट करते हैं? जी सर। तो जितेंद्र तो मुलजिम बन गया। लड़का शुभम नारायण शराब पीकर मेरे साथ और मेरे बड़े लड़के जितेंद्र के साथ मारपीट अच्छा, नारायण और शुभम दोनों? जी सर। शुभम ने शराब के नशे में घर में उत्पात मचाया, गैस की टंकी, बर्तन, गेहूं फेंक दिया, मेरे बेटे के साथ गाली गलौज करने लगे। मैं जितेंद्र ने डंडे व शब्बल से पत्नी व शुभम को मारा था। इसके बाद दोनों शाम को फिर गदर करने लगे। मैंने अपने भतीजे राजकुमार से पुलिस बुलाई और शुभम के साथ लेकर चौकी आई तो बेटा शुभम सो रहा था और रो रहा था और माफी मांग रहा था। इसलिए आज तो मैं लड़के के साथ घर जा रही हूँ, अगर आगे नहीं माना तो फिर से आपको फोन लगाऊंगी, जेल भिजवा देना। कार्रवाई ये 18/11/2024 को इसने ये एप्लीकेशन दी थी, प्रायर टू द इंसिडेंट। उसके बाद फिर इन्होंने इसके साथ मारपीट की, thereafter he's committed suicide of the both of one शारदा बाई जितेंद्र। सर 19 की ही तो घटना है सर। 18 को दिया है ये, 19 18 को समझौतानामा हुआ और 19 तारीख की फिर दूसरे दिन ही घटना हो जाती है सर। बताइए फिर, आपकी पत्नी और बेटे के पास क्या उपचार बचा था? नहीं, कभी कोई ऐसी बात हुई ही नहीं सर, कभी कोई बात नहीं। ये फर्जी बना है राजीनामा? नहीं, ये तो सर मोहल्ले पड़ोस के इकट्ठे ले जमीनी विवाद हमारा चलता है हमारे परिवार के लोगों से। हमारा घर तो बंद है सर, कोई है तक नहीं सर हमारे घर दोनों पे। के दस्तखत हैं, अंगूठा है इसका डिसीज का सर ये इसमें। हमारा घर बंद है सर, चार प्राणी हम घर पे थे सर, 2 ने आत्महत्या करी सर, 2 जेल में है सर, और 10 महीना से जेल में है सर, और कहीं से हमारा सर आरोप सिद्ध नहीं हो रहा सर। अब कोई नहीं है सर हमारा। परिवार के भी जो है सर सब जमीन प्रॉपर्टी के लालच में सर, उनको लगा कि हम तो अब हमेशा के लिए जमीन प्रॉपर्टी सर सब हमारी होगी। नहीं, प्रॉपर्टी हो भी कुछ ज्यादा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है सर, पर जो है उसी के लिए सब लड़े मर रहे हैं। है, खारे बचा क्या होगा, बट ठीक है, नहीं तो सोसाइटी ने करती। देखो हर्ड श्री, क्या शुभ नाम आपका? ML शर्मा। Sorry, ML Sharma, learned counsel for the applicant has submitted that no ingredient of section 306 are made out, hence the applicant is not applicants are entitled for the bill. 306 का नया क्या हो गया है सर 118 118 ना 108 108 हो गया, 108 हो गया, 108 हो गया सर। Hence the applicants are entitled for bail. Next, learned counsel for the state has submitted that just before a day of the suicide, the applicants have signed an agreement before the police station. कौन सा पुलिस स्टेशन? शाहनगर चौकी थी सर, बख्तरा थाना शाहगंज, पुलिस चौकी बख्तरा डिस्ट्रिक्ट शाहगंज नहीं, थाना शाहगंज, डिस्ट्रिक्ट सीहोर सीहोर जी। that in future they shall not harass the diseased persons, and next day the deceased has committed suicide as due to the ill treatment of the applicants, hence the applicants are not entitled for bail. Next paragraph, heard the party failed the record without commenting anything on merit. Looking to the factual aspect, bail application allowed कर दो इनको।
afterward serial number 54. So this is the second bill application of Malad, the present applicant Malad. Malad, she has been arrested in the Malad, the crime number Malad 192/2024 Malad under section 103, 80, 85, 85, 35 of Menace Act and section 3 and 5 of Dowry Prohibition Act Malad. The co-accused person has already been enlarged on bail Malad. The present applicant is the mother-in-law of Malad, the deceased Malad. As per the prosecution stories Malad, that Malad, the applicant Malad, Malad, the present applicant कौन? Malad tortured. बेल दे दिए गए आपके So पति father-in-law. जी father-in-law. फादर इन लॉ मिल गए Deceased, हाँ जी. और सर I am in custody since Malad 7/8/2024 Malad. It is a general allegation has been made against Malad, the father-in-law and the mother-in-law Malad, Malad. And there is no Malad, the specific allegation has been made. And Malad, second is Malad, she is a Malad, lady Malad, he is aged about Malad 62 years of age Malad. As on date Malad, the challan has already been filed Malad, and nothing Malad. when the marriage have taken place Marriage was taken place on Malad 7/3/20. रात 3 बीस जी. and she committed suicide on Suicide Malad 14/8/24 जी 14 अगस्त 2024 Malad. And the Malad, the FIR has been lodged by Malad. children were 1 or 2 So far as Malad, the children is concerned Malad, it is not now we are mentioned Malad whether Malad the deceased having children or not Malad. उसके बच्चे थे सर इसमें आया नहीं है. इसके आगे का आप पढ़े नहीं हो चार्जशीट नहीं आई क्या अभी आ गई तो आपसे कोई मतलब नहीं है क्या नहीं सर मुझे सर इसमें आपको देखना चाहिए था कि क्या है हाँ सर वो चिल्ड्रन वाला सर वो मैं नहीं. नहीं है सर. Learned counsel for the opposite submission. टॉर्चर इसमें मल्टीपल इंजरीज हैं और इस सास के खिलाफ इनकी एक एफआईआर पहले भी की जा चुकी है. Multiple injuries on the dead body. जी हाँ, मल्टीपल इंजरीज हैं और जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो एक्सेसिव डेथ एंड पॉलीट्यूमा. पॉलीट्यूमा मतलब बहुत अधिक चोट है इसके कारण आया है. ये शॉर्ट रिपोर्ट है और मार के टांग दिया क्या नहीं सर उसमें हस्बैंड के ऊपर ही आया एलिगेशन डायरेक्टली. क्या सर ये मारपीट करते थे पहले और सर उसी के उसमें. और इनको इनको घर में रहते थे उसी घर में नहीं सर लेकिन हमारे और सर जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के अगेंस्ट में सर वही आया एक जनरल एलिगेशन में लगाया कि हाँ साहब ये ऐसा करते थे वैसा करते सपोर्ट करते थे. देयर इज नो स्पेसिफिक एलिगेशन सब. लक्ष्य और सर 1 साल के पेज नंबर 45 पर एक रिपोर्ट भी है एफआईआर भी है सास के खिलाफ. किसी प्रकार का कोई हैंगिंग मटेरियल नहीं है कुछ नहीं.
बेल का केस तो नहीं बन पा रहा उसका। थर्ड ससुर के बारे में एलिगेशन है, इसके बारे में तो स्पष्ट एलिगेशन 3-4 दिन पहले मारा था। सर ये चूंकि ये एक तो कंप्लेंट की हुई है सर, ये तो उन्होंने की है सर, ये इनके जो सास ससुर हैं जो किए, तो ये सर ये